जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एसपीएसएस में डाटा शीट। सो एसपीएसएस में डाटा शीट बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ों का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम नीचे बॉटम में देखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे डाटा व्यू है और वेरिएबल व्यू है। सबसे पहले हमें वेरिएबल व्यू कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास जो क्वेश्चनियर है वो सामने हो। जब तक ये क्वेश्चनियर सामने नहीं होगा हम ये वेरिएबल व्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चनियर है, और क्वेश्चनियर में सेक्शन ए है डेमोग्राफिक्स का, जिसमें कि जेंडर है, एज है, क्वालिफिकेशन है, जॉब एक्सपीरियंस है, और सेक्टर ऑफ हॉस्पिटल है जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट है। अब ये देखें कि ये वाला पहले जो हमने वेरिएबल्स वहाँ पे जनरेट करने हैं ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आए, ये डाटा शीट हमारे सामने ओपन है, वेरिएबल व्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमने सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। सो क्वेश्चनियर के ऊपर सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास है जेंडर। हम यहाँ पर जेंडर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आ जाना है दूसरे नंबर के ऊपर एज है, तो हमने यहाँ पर एज लिख देना है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, तो हमारे पास है क्वालिफिकेशन। हम क्वालिफिकेशन लिख देंगे। क्वालिफिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर है जॉब एक्सपीरियंस, तो हमने क्या किया, जॉब EXP कर दिया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे हमने दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं देनी है। अगर आप स्पेस दे देंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ये हॉस्पिटल हमने लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दूसरे उस पे हमें कह रहा है टाइप, ये न्यूमेरिक डाटा होगा या किस किस्म का होगा। इसमें अगर हम लोग देख लें तो जो हमारे पास जितना भी डाटा हम इसमें एंटर करेंगे आमतौर पे वो हम न्यूमेरिक टाइप करेंगे, वरना कॉमा टाइप हो सकता है, और जो ये टाइप्स ऑफ डाटा यहाँ पे शो कर रहा है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जरूरत नहीं है, हमने 1 2 3 की शक्ल में ही, फॉर्म में ही हमने डाटा एंटर करना है, लिहाजा हम इसको न्यूमेरिक रखेंगे। बाकी चीजों को हमने फिलहाल नहीं छेड़ना। यहाँ पे हम आ जाते हैं लेबल के ऊपर, तो लेबल में भी फॉर द टाइम भी हम वही एंटर करते चले जाते हैं जो हमने वेरिएबल का नाम दिया था। हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम लेबल में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे इस तरह से ये वेरिएबल्स के नाम हम लोगों ने रख दिए। अब आगे आता है वैल्यूज। वैल्यूज को हमने क्या करना है कि वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके वैल्यूज को डिफाइन करना है। जैसे हमारे पास जेंडर है, तो जेंडर का जो वैल्यू नंबर 1 होगी वो किसको शो करेगा, वो मेल को शो करेगा। तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे लेबल में मेल लिखा और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कहता है जी मजीद डिफाइन करें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ईयर में 2 जो है वो फीमेल हुआ है, तो 2 को हमने लिखा फीमेल और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और हमने ओके कर दिया। मैं आपको क्वेश्चन ईयर के ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जेंडर है और नंबर 1 पे मेल लिखा हुआ है और नंबर 2 पे फीमेल लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको एसपीएसएस शीट के ऊपर हमने जेंडर में 1 को मेल कर दिया और 2 को फीमेल कर दिया। अब एज कह रहा है राइट इन डिजिट्स, तो अब एज अगर वो ईयर्स में मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक है, यहाँ पे आके हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज हैं वैल्यूज को डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने कोई कैटेगरीज नहीं बनाई हुई। अगर कैटेगरीज बनाई होती है, सपोज हम कहते हैं कि जी 35 से 40, 45 से 50, तो फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 करके ग्रुप्स डिफाइन कर देते हैं। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन में जाते हैं। क्वालिफिकेशन में 1 कह रहा है मैट्रिक, 2 कह रहा है एफएससी, 3 कह रहा है बैचलर्स, 4 कह रहा है मास्टर्स। हम क्वालिफिकेशन में चले गए, क्वालिफिकेशन की हम लोग वैल्यूज में आ गए, वैल्यूज में आके क्लिक किया, नंबर 1 पे हमने ऐड कर देना है MATRIC मैट्रिक, ऐड कर दिया। नंबर 2 पे ऐड कर देना है FSC, ऐड कर दिया। नंबर 3 पे ऐड कर देना है हम लोगों ने बैचलर्स, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। और नंबर 4 पे ये कह रहा है मास्टर्स, तो हम लोगों ने ये ऐड कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब हम जाते हैं जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर, तो देख लेते हैं कि जॉब एक्सपीरियंस देखें, ये भी ग्रुप्स बने हुए हैं। लेस देन 1 है लेस देन 1 ईयर, 2 है 1 to 2 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स और अबव 10 ईयर्स, तो 5 ग्रुप्स बने हुए हैं। लिहाजा हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 हम ले लेंगे। 1 हमने लिखा और 1 में हमने लिखा लेस देन 1 ईयर।
एंटर कर दिया, फिर हमने 2 लिखा, 2 में हमने लिखा 2 to 5 years, ये हमने एंटर कर दिया। फिर हमने 3 थर्ड ग्रुप बनाया, हमने लिख दिया 5 to 5 to सपोज कर लेते हैं 7 years, ये हमने एंटर कर दिया। फिर हमने फोर्थ लिख दिया और फोर्थ में हमने लिख दिया 7 to 10 years। आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे इंटरवल्स आपके इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। फिर हम आ जाते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल का सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट है। लिहाजा हॉस्पिटल हम आ गए और यहाँ पे हमने हॉस्पिटल की वैल्यू के ऊपर क्लिक किया। नंबर 1 इज पब्लिक, PUBLIC एंटर कर दिया, और नंबर 2 इज प्राइवेट, PRIVAT प्राइवेट एंटर करके ओके कर दिया। देखें यहाँ तक अभी हम लोगों ने ये वेरिएबल्स डिफाइन कर दी हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाकी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ग्रीन लीडरशिप है और ग्रीन लीडरशिप को हमने लिकर टाइप स्केल के ऊपर डिस्कस करना है, डिफाइन किया, तो उसको हम कैसे यहाँ पे वेरिएबल व्यू में रिकॉर्ड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा।